जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपके जो मॉडल्स हैं वो तैयार होके आ चुके हैं बायो और केमिस्ट्री के। तो बायो के मॉडल्स में हमारे पास हार्ट का मॉडल पड़ा है, माइक्रोस्कोप का मॉडल पड़ा है, एनिमल सेल का मॉडल पड़ा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल पड़ा है और सेल डिवीजन माइटोसिस का मॉडल पड़ा है। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे बायो स्टूडेंट्स की। तो ये हमारे पास जो हार्ट का मॉडल पड़ा है, तो इस हार्ट के मॉडल को कौन से बच्चे सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बारे में आपने सारे का सारा नॉलेज भी है अपने पास कलेक्ट करना है और फिर जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने इसके बारे में ब्रीफ करना है। जब बच्चे आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी कि हाउ हार्ट वर्क्स, कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो दिल में किस तरह से है, तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। तो हार्ट को कौन लेगा यूज दैट आफ्टर ये इसके साथ और कौन आना चाहेगा बायो के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ। अहमद खालिद जी अहमद खालिद आप हो जाएंगे जी और मैंने हो जाएगा जी आफ्ताब आप हो जाएंगे और मुनीर। पांच बच्चे जो हैं वो ये मॉडल लेके जरा साइड पे हो। मुनीर आप इस मॉडल को पकड़ कर आराम इस तरह कर रहे हैं तो फ्रेम की तरफ पकड़ लो। ये साइड ऊपर करो, ये साइड ये आपका क्या है ये हार्ट मॉडल, ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों ने साथ शाहजी काली बांध लीजिए खैर जिस तरह भी है लाइटिंग में रखो इसे। तो आप 5 बच्चे आपने क्या करना है आज जाके तो इसकी इंफॉर्मेशन आप नेट से ले सकते हैं। ठीक है सारी कि कितने तरह का ब्लड होता है, 2 तरह का और साफ और गंदा, और हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पता हो उसके कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन से चैम्बर में कौन सा ब्लड जाता है, फिर उसका कार्डिक साइकिल क्या है, यानी कहाँ से खून एंटर होगा कहाँ से एग्जिट करेगा और फिर किस तरह से सारा ये साइकिल चलता है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। ठीक है। अच्छा उसके बाद माइक्रोस्कोप का मॉडल है, ये तो आप पढ़ भी चुके हैं माइक्रोस्कोप ही। तो माइक्रोस्कोप को कौन जो है वो एज अ टॉपिक इसको चूज करेगा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जी उमर खान, इनामुल्ला, वकास, अबीबुल्ला और 5वां ये बायो का होगा। ये माइक्रोस्कोप बायो में यूज होता है, ठीक है ना। बायो के चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, इसमें सेल्स एंड टिश्यूज में पढ़ा था हमने। माइक्रोस्कोप भी पहला टॉपिक था। 2 तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। आप इसको इस तरह ये मॉडल बना हुआ है ना 3D मॉडल इसको कहते हैं। अच्छा तो अमीर आप भी इनके साथ आ गए। तो माइक्रोस्कोप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चाहिए, यानी आपको किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए बेटा, आपको भी किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपको भी इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर से मुराद क्या होगी बॉडी पार्ट्स, यानी इस माइक्रोस्कोप की बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं और हर पार्ट का क्या फंक्शन है। बेसिकली आपने पहले तो ये बताना है कि हाउ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप, ये फिर उसके बाद कितनी टाइप्स होती हैं, ये जो आप यूज कर रहे हैं ये कौन सी है, फिर कहाँ लेंसेज वगैरह, ये सारे पार्ट्स के नाम आने चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने करना है इसको। उसके बाद एनिमल सेल, एनिमल सेल जी बाकी जो बच्चे रह गए बायो वाले कौन कौन से रह गए, अरे आंडो दी अब्बास, उमर और सुहेल, अहमद जी। अहमद आप एनिमल सेल ये भी हम पढ़ चुके हैं, एनिमल सेल भी पढ़ा है, प्लांट सेल भी पढ़ा है। एनिमल सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पढ़े हैं हमने, वो सारे का सारा तो बना हुआ है। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, वो सारे का सारा आपने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपने क्या करनी है। आप अपने साथ रियान को रख लें, ठीक है ना। रियान और बाकी के जितने भी यानी उमर हो गया, साथ में अब्बास हो गया और सुहेल हो गया, आप 5 हो जाएंगे। ज़ैदुल्लाह को भी आपने साथ शामिल कर लेना, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हर बच्चे को अपने टॉपिक का पता चल गया अपने मॉडल। अच्छा उसके बाद अब ये आ गए डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें ये है कि हर ग्रुप में एक एक बच्चा या 2 बच्चे शामिल होते हैं, ठीक है। वो तो आप सब पढ़ ही चुके हैं ना, क्योंकि आप टोटल 17 हैं, तो अब मजीद तो बच्चे नहीं है कि जिनको हम ये नहीं है।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये है कि आप भी हो जाएं, आप हर ग्रुप में हो जाए, आप भी हो जाए, आप किस में? हाँ, तो आप नहीं, आप अभी किस में शामिल हुए हैं आप? सर मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। अच्छा, इस इनमें नहीं हुए पहले? अच्छा, हो जाओ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रुप मॉनिटर आप हैं, ठीक है? आप अपने साथ अपनी मर्जी के जिन बच्चों को ज्वाइन करवाना चाहते हैं करवा के इसकी पूरी आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर दी, ठीक है बेटा? प्रेजेंटेशन तैयार कर देंगे आप इधर आएंगे, अपना मॉडल साथ रखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ डज इट वर्क, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ये सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में चूंकि दो तरह की डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस की भी आगे दो है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो अब चूंकि हमने सिर्फ माइटोसिस को यहाँ पे शो किया है, क्योंकि मियोसिस अगर शो करते तो फिर ये डबल बनाना। तो माइटोसिस इज द सेल डिवीजन इन व्हिच वन पैरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। तो ये सारे के सारे कितने फेजेस यहाँ पे हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज के रिजल्ट में दो डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वो हमने बात की थी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो माइटोसिस में भी आप लोगों ने मिलकर काम कर लिया। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद ये आप पकड़ लें, ये इस तरह ऐसे वो पकड़ें, वीडियो भी आना चाहिए। और ये आप सेल को पकड़ें, ठीक है? अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम मैं पकड़ लेता हूँ। अब आप बताए थोड़ा सा, आप भी पकड़, आप थोड़ा सा घुमा के तो सब कुछ हो नहीं करवा। और ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है? सारे के सारे मॉडल नजर आ रहे हैं? यस। हाँ, क्लियर है ना? ज़्यादा डार्क तो नहीं मांगी? साफ है? तो ठीक है बेटा, आपको मॉडल पसंद आए? ये देखें, आप कुछ बना सकते हैं, लेकिन चूंकि वो बंदा प्रोफेशनल बनाए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, हर चीज़ को काट के और उसको अपनी शेप में ला कर करना पड़ता है, ठीक है? आप लोग इसी तरह इसको करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास दो मॉडल हैं, ठीक है? और एक ही चैप्टर से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम हमारे सामने, ठीक है? हमने एटम के बारे में बात की थी कि एटम हैज बेसिकली टू पोर्शंस, सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखें, ये जो पिंक कलर है, जो एक कलर है, इसको आप प्रोटॉन कंसिडर कर लें, और ये जो येलो कलर में बॉल्स हैं आप इनको न्यूट्रॉन्स कंसिडर कर लें। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं एटम, ठीक है? इस तरह की शो करते हैं, वीडियो में देखना पड़ेगा। तो ये क्या है? एटम है कंटेनिंग न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये शेल्स हैं, यानी ये शेल्स हैं ऑर्बिट से एनर्जी लेवल से जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं। तो एटम क्या होता है इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है? और फिर एटम को, एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से मॉडल जो है वो प्रपोज किए गए हैं। जॉन डाल्टन मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है जिस पे भी हम बात करते हैं, फिर नील बोर्स मॉडल है। तो ये सारे के सारे मॉडल्स का भी पता होना चाहिए, और एटम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप अपनी बुक से, नेट से, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो आप कलेक्ट करके उसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, अब ये जो है जहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है ना, दैट इज दी फ्रंट ऑफ मॉडल, ठीक है? यानी इस मॉडल को हम ऐसे रखेंगे और शो करेंगे कि दिस इज दी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल व्हिच वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन दी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। मैंने बात की थी आपके टेस्ट में, मैंने वो ब्लैंक भी डाली थी। ये रदरफोर्ड ने 1911 में एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताया गया है, पोलोनियम का सोर्स है, ठीक है ना? इसमें से अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स का नाम शो किया गया है, और बीच में ये गोल्ड फाइल को शो किया गया है। जब ये अल्फा पार्टिकल्स इसके साथ बम्बार्ड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो ज्यादातर पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेटली ट्रैवल करके आगे जाके ये जिंक सल्फाइड की प्लेट है, ठीक है? वहाँ पे जाके वो मार्किंग कर देते हैं, निशान पड़ जाते हैं, और कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं एट लार्ज एंगल। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो फिर उसने बाद में बताया कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन गोल्ड फॉइल व्हिच इज रिपेलिंग द
पॉजिटिवली चार्ज एल्फा पार्टिकल, तो उसने कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो आपस में जब वो टकराते हैं तो रिपल्शन होती है, तो वो फिर एंगल्स में डिफेक्ट होते हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, बातें ना करो। अब ये एटम को कौन लेगा? एटम के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है, ठीक है? हाँ जी, साथ आप खड़े हो, साथ के साथ रिजवान हो जाए, ठीक है? हाँ जी, और तो जैसे आप खड़े मतलब आपको सारा काम इसी से करवाना है, इसलिए आप इसको कह रहे हैं कि तू मतलब कर ले, और फिर हम सब जो है वो उसी में एडजस्ट हो गए, ठीक है? 4 हो गए, और साथ में कौन होगा? शाज़ेब हो जाएगा। तो ठीक है, जब बोला आपने अपनी निगरानी में एटम के बारे में इन सबको बताना भी है, इंफॉर्मेशन देनी है, और फिर आप प्रेजेंट करेंगे। और ये नहीं है कि ये प्रेजेंट ये करेगा तो सारे का सारा आगे यही बताएगा, थोड़ा सा ये बोलेगा, फिर बाकी चीजें मैं आपसे पूछूंगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ बस इसके साथ लग गए और फिर बाकी, क्योंकि देखें फायदा आप लोगों का अपना है, पढ़ेंगे तो आप अपने लिए पढ़ेंगे ना, तो आपकी जगह पेपर ये नहीं देगा, एग्जाम आपने अपना खुद देना है, ठीक है? आप लोग बैठ जाए। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कौन लेगा? देखिए शाबाश, वॉलंटरीली आए ना, अपनी मर्जी से आए, क्योंकि फायदा आपका है। जी उबैदुर्रहमान हो गया, बिलाल हो गया, जी वलीद हो गया, वो तो ना कहता है, वलीद हो गया, आप जबरदस्ती बोलना थी जैसे। और साथ कौन है? नहीं देखिए, आपने केमिस्ट्री का पेपर नहीं दिया, हाँ तो फिर या आपने अपने सब्जेक्ट चेंज किए थे सिर्फ कंप्यूटर के लिए, ज़ुहैब आ जाएगा, ठीक है? वो कितने हुए हैं? 4। और कौन? हैं? तलहा, रेहान आप शामिल नहीं हुए बायो में? अच्छा, रेहान केमिस्ट्री में, हाँ ठीक है, चलिए आपके साथ हो जाए, आता है बायो तो है, केमिस्ट्री भी तो है, ठीक है जी। ये कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है? तो ये आपके मॉडल को आपने इन पे काम करना है, सारे बच्चों ने मिल के काम करना है। जो बायो वाली जो कम्युनिटी है, बायो वाले जो क्लास का ग्रुप है, वो लिया था बायो के प्रोजेक्ट्स पे काम करे, और जो केमिस्ट्री वाले हैं वो केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, ठीक है ना? तो ये इंशाल्लाह जल्दी हम फिर कंपटीशन करवाते हैं, और इनको असेंबली में हम फिर रखेंगे, और फिर बाकी क्लासेस के बच्चे जब आएंगे तो आपसे फिर पूछेंगे कि व्हाट इज दिस। अच्छा, यहाँ पे टैगिंग रहेगी, यहाँ पे इनकी टैगिंग रहेगी, टैग हमने लगाने ह्यूमन हार्ट, वो फिर आप देखते हैं कि कौन अच्छे से बना रहे हैं। जी थैंक यू सो मच।